Good evening, everybody. Good evening to all of you. My name is Rabia and most welcome to your own channel Right On. Then ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਸਫੁਲ ਤੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਜੋ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਪਲੱਸ MCQs ਪਲੱਸ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਫॉर ਨੋਟਸ ਯੂ ਕੈਨ ਜੁਆਇਨ ਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਸਫੁਲ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ एंड MCQs ਦੀਆਂ प्लेलिस्ट हो गई ਜਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जेकर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भुलना एंड लाइक एंड शेयर कर दो फटाफट अपने फ्रेंड्स के नाल ताकि वो भी इस टॉपिक नूं की कर सकन वधिया तरीके नाल तैयार कर सकन अज आपां ने ट्रिग्नोमैट्री भी शुरू किया है जिवें कि मैं कहा सी भी आपां दो टॉपिक्स इकट्ठे स्टार्ट करते हुंदे आ तां पहला की हुंदा सी लाइव क्लासेस हुंदियां सी ते कुछ आपां रिकॉर्ड क्लासेस भी नाल लगान लग गए सी दैट्स वाई तो अज अपना जो है ये आपां नवा टॉपिक स्टार्ट किया विच इज चैप्टर नंबर 11th चैप्टर है अपना 10th चैप्टर इस ट्रिग्नोमैट्री उसकी क्लास जो है अपलोड हो चुकी है फर्स्ट क्लास से उसकी भी तो इस तो इलावा गल की जाए तो हाँ जी बिल्कुल ठीक है तो MCQs ने जो अपने कॉर्निंग सैक्शन में लैके चल रहे हैं वो कंटिन्यूसली उवें चली जाएंगे ठीक है वो कोई भी डाउट नहीं है हेयर दिस इज़ अ टॉपिक अबाउट द नंबर थ्योरी को बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ईजी भी है इंपोर्टेंट भी है ठीक है सो करते हैं इसमें स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए ठीक है तो सब तो पहला क्लास शुरू होने तो पहला ही लाइक भी कर दो शेयर भी कर दो ठीक है चलो करिए फिर स्टार्ट टॉपिक नू देखो आपने जो गल करनी है दैट इज अबाउट द नंबर थ्योरी ठीक है जी 1 मिनट ओनली जस्ट वेट फॉर 1 मिनट जी नंबर थ्योरी सो नंबर थ्योरी तो ही तुम समझ सकते हो कि ये गल कि होने वाली है नंबर्स की होने वाली है ठीक है ये कि गल होने वाली है नंबर्स की गल होने वाली है जो अपना नंबर थ्योरी का टॉपिक है उस आप मोस्टली जो गल है वो किन्ना बारे करांगे आप ज़्यादातर गल करांगे नैचुरल नंबर्स बारे मतलब नंबर थ्योरी जो एक तरीके नाल सारे दे सारे नैचुरल नंबर्स ने उन्होंने उपर टिकी हुई है कि किहड़े ऑपरेशंस ने जिहड़े तुसीं नैचुरल नंबर के उपर लगा सकते हो समटाइम्स इस दे विच होल नंबर्स ते इंटीजर्स भी यूज़ किए जाते हैं बट बहुत रेयरली इन्हां दा भी यूज़ किया जाता हुण होल नंबर दे विच तां कल्ली 0 ही आती है और इंटीजर्स ने वो नैगेटिव नंबर से 0 आ जाते हैं ठीक है बट ज़्यादातर जो चीज़ा ने तो तुम नैचुरल नंबर के नाल पढ़ोगे कि नैचुरल नंबर जो है वो बारे मतलब नैचुरल नंबर के उपर बेस्ड है कहना मतलब सारी की सारी जो अपनी नंबर थ्योरी है ठीक है जी हुण आप थोड़ी जी बेसिक गल कर लैंदे हां जिहड़ियां चीज़ां तुहानूं बहुत ज़्यादा वधिया तरीके नाल पता ने उन्हां चीज़ां तो स्टार्ट करते हैं ठीक है जिवें कि आप बचपन सब तो पहला आपको सिखाया जाता सी कि बच्चे ईवन नंबर ते ऑड नंबर किहड़े हुंदे ने दैन आप फटाफट बोलते हुंदे सी कि मैम जो 2 के टेबल से डिवाइड होंदे ने वो ईवन नंबर्स होंदे ने जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होंदे वो ऑड नंबर्स होंदे ने सो क्लीयर जी चीज़ है ऑड नंबर्स किहड़े हुंदे ने 1 3 5 7 अप टू सोन ये सारे नंबर्स ऑड होंदे ने ठीक है जी 0 2 4 6 एंड 8 अप टू सोन ये सारे नंबर्स ईवन होंदे ने ठीक है एक होंगे परफेक्ट स्केयर वाले किहड़े नंबर होंगे ने वो नंबर्स जो किसी ना किसी नंबर के की होन परफेक्ट स्केयर होन लाइक 1 4 9 16 25 दीज नंबर्स आर नोन एज परफेक्ट स्केयर ठीक है ये ऑलरेडी की ने परफेक्ट स्केयर ने ठीक है जी हुण अगर स्केयर है दैन ओबवियसली क्यूब भी हो सकती है तो वो नंबर्स जिहड़े किसी ना किसी नंबर के क्यूब होंगे ने 1 8 ठीक है 27 ये सारे नंबर्स की होंगे ने जी क्यूब होंगे ने ठीक है क्लीयर है परफेक्ट क्यूब तुसीं बोल सकते हो द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ जी आपां नूं पता होनी चाहिए जी आप इत्थे बहुत ज़्यादा यूज़ करांगे प्राइम नंबर्स किहड़े होंगे ने वो आपां मोस्टली पढ़ते हैं कि जिहड़े सिर्फ अपने टेबल ते आन ते जिहड़े किसी होर दे टेबल ते ना आन उसनूं आपां की बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं बट द प्रॉपर डेफिनेशन ये की है जिहदे सिर्फ ते सिर्फ 2 फैक्टर्स होन एक फैक्टर वो 1 होवे और दूसरा फैक्टर वो इटसेल्फ होवे ठीक है उसनूं आपां की बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं सो क्लीयर जी गल है कि जो प्राइम नंबर्स ने वो किहड़े होंगे ने लाइक 2 3 ये तुहानूं पता है ठीक है 7 9 अप टू सोन ये की होंगे ने प्राइम नंबर होंगे ने जिहदे सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होन 1 एंड इटसेल्फ ठीक है उस तो बाद गल कर लैंदे आ अगर प्राइम नंबर ने दैन कंपोजिट नंबर नूं किवें छड्ड सकदे आं आपां कंपोजिट नंबर किहड़े होंगे ने वो नंबर जिन्हां दे मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे ने या फिर एट लीस्ट 3 फैक्टर्स होंगे ने
ठीक है। तो दोनों चो किहड़ी भी एक डेफिनेशन तुसीं इहदे वास्ते यूज कर सकते हो। सो वो फैक्टर्स सॉरी वो नंबर्स जिन्हां दे मोर देन 2 मीनस 2 तो ज़्यादा फैक्टर होणगे। तो किहड़े नंबर ने, जिवें अपने कोल अगर गल कर ली जाए 4, ठीक है, 6, 8, ये सारे नंबर्स की ने अपने कोल की ने कंपोजिट नंबर ने जिन्हां दे मोर देन 2 मतलब एक अपने आप तो इलावा ते 1 तो इलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स इहदे विच इन्वोल्व हो सकते हैं। डजन मैटर ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, किन्ने भी इहदे विच फैक्टर तुहानूं देखण नूं मिल सकते हैं। ये अपने कोल हुंदे ने जी कंपोजिट नंबर। अगर कंपोजिट नंबर की तुसीं गल कर ली तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट जी नोटेशन है मोडुलो, तो उसनूं थोड़ा डिस्कस कर लैंदे आ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक नंबर लिखा हुआ है दैट इज़ 1 मोडुलो 4। तो 1 मोडुलो 4 का मतलब की होंदा है, कहते वो नंबर जो की होणगे ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ 4 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करोगे तो वो अपने को 1 एज अ रिमाइंडर देंगे। हियर 1 इज रिमाइंडर, ठीक है जी, वो मैंने 1 की देंगे रिमाइंडर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो जो किसी नंबर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 4 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करोगे तो 1 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ रिमाइंडर आवे। फॉर एग्जाम्पल 1 है, 1 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 4 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर आऊगा। 5 है, 5 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 4 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर आऊगा। 9 है, 9 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 4 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर आएगा। सो इदां दे नंबर्स ਜਦੋਂ मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड ਕਰਾਂ ਤਾਂ 1 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਵੇ रिमाइंडर ਆਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ रिप्रेजेंट ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ दैट इज 1 मोडुलो 4, इसको मोडुलो बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा पता है स्टिल फिर भी एक बार इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी देनी जरूरी है। अनदर नंबर ले लो कोई लाइक 3 मोडुलो 8, ठीक है। सो इसनूं तुसीं किद्दां लिखोगे वो नंबर जिसनूं जो मैं 8 नाल डिवाइड करा तो मेरे को 3 रिमाइंडर आवे। तो सब तो पहले तो 3 आ जाएगा, ठीक है जी। उस तो बाद 11 आ जाऊगा, ठीक है। उस तो बाद मेरे को कितना आ जाएगा 19 आ जाऊगा। इदां दे नंबर्स जिन्होंने मैं की कर रही हाँ 3 दे नाल सॉरी 8 दे नाल डिवाइड कर रही हाँ तो 3 मेरे को की आ रहा है रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है जी। 3 मेरे को की आ रहा है रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। सो इदां दे तुहानूं कई सारे नंबर दे दिते जा सकते हैं 2 मोडुलो 1 जा सॉरी रिमाइंडर वड्डा नहीं हुंदा तो इदां दे कई सारे नंबर ने जिहड़े दिते जा सकते हैं, ठीक है। तो ईजिली तुहानूं पता लग जाऊगा, ठीक है जी। क्लीयर है, उम्मीद है इत्थों तक क्लीयर होगा, ठीक है। अगे चलते हैं नैक्सट चीज़ बारे डिस्कस करते हैं। द नैक्सट चीज़ इज डिविजिबिलिटी, ठीक है। इस तो अगली चीज़ जो होंगी है डिविजिबिलिटी होंगी है। डिविजिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट पार्ट है। डिविजिबल का मतलब की होंगे आपको सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। 1 मिनट ओनली, हाँ जी, इसमें थोड़ा लिख लिया आप, ओके रीजन वाली लिखी जाती है, रुको। हाँ जी, डिविजिबिलिटी की होंगी है, ठीक है। पहली गल तो आप मोस्टली कह दें कि जो कोई नंबर किसी नंबर को पूरा डिवाइड करता है वह मेरे को होंगे उस नंबर का डिविजिबल होंगे, विच इज़ राइट, ठीक है। हुण जेकर आप गल करिए कहते जो तो तुम किसी 2 नंबर्स को डिवाइड करोगे, ठीक है। लेट मैंने की किया 6 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड किया, मेरे को 3 आंसर आ गया, ठीक है। फिर मैंने 5 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड किया, मेरे को कितना आ गया 2.5 आ गया, ठीक है। तो मैंने जो नंबर्स को डिवाइड करके देखा, मैंने देखा कि हो सकता है मेरे को आंसर इंटीजर आवे, हो सकता है मेरे को आंसर इंटीजर आवे, या हो सकता है मेरे को आंसर नॉट इंटीजर आवे, ठीक है। इसमें तुम फ्रैक्शन बोलो या डेसिमल बोलो या कुछ भी बोलो, बट इट इज़ नॉट अ इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। सो मेरे को जो तुम डिवीजन करोगे 2 चीज़ा आनगियां, ज़्यादा थोड़े को आंसर तो देखो आऊगा, टर्मिनेटिंग होवे नॉन टर्मिनेटिंग मतलब आंसर तो थोड़े को आऊगा, बट अपने को की है वह इंटीजर भी हो सकता है, वह नॉट इंटीजर भी हो सकता है। आह दोनों चीज़ा बनदियां ने। तो देखो डिविजिबिलिटी आपां की कहती है, कहते जो थोड़े को जिहड़ा आंसर है, जो थोड़े को जिहड़ा आंसर है वो तो थोड़े को कोई ना कोई इंटीजर होएगा। मतलब सीधी जी गल है, जो डिविजिबिलिटी है वो किहदे उपर डिफाइंड होंदी है, डिफाइंड ऑन इंटीजर्स, ऑन इंटीजर्स के उपर वो की होंदी है डिफाइंड होंदी है। तो मतलब जो तुसी 2 नंबर्स में डिवाइड करो तो थोड़े को आंसर एनी इंटीजर आवे तो वह की होएगी, तुसी कहोगे कि यस दिस इज डिविजिबल बाय दिस, ठीक है। तो हुण तुसी इत्थे कह सकते हो कि 2 इज डिविजिबल बाय सॉरी 6 इज डिविजिबल बाय 2, 6 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। बट तुसी इत्थे की कहोगे, इत्थे तुसी कहोगे 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि आपां नूं पता है कि आपां प्योर पंजाबी की गल करिए कि पूरा डिवाइड नहीं होंदा है ना। सो 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ये चीज़ तुसी अपने माइंड दे विच क्लीयर रखनी है, ठीक है जी। क्लीयर है। सो इसनूं अगर आप प्रॉपर जी डेफिनेशन देने की कोशिश करिए, हाँ जी प्रॉपर जी का डेफिनेशन देने की कोशिश करिए इन थ्रैटिकल वे, तो तुसी किवें लिखोगे, तुसी कहोगे कि B is said to be divisible, B is
said to be divisible by a, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ b ਨੂੰ a ਦਾ divisible ਉਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ if b by a is an integer, is an इंटीजर का मतलब जो मेरे को b बाय a करन ते जो आंसर आएगा वो कोई ना कोई इंटीजर होगा, ठीक है। सो देयरफॉर आप कह सकते कि मैंने b बाय a किया तो मेरे को कोई ना कोई आंसर मतलब इंटीजर आया, उसनों आप इन जनरल k का नाम दे देंगे कि हाँ जी मेरे को कोई ना कोई इंटीजर आया, k किहदे च बिलोंग करूगा जी, इंटीजर दे विच बिलोंग करूगा, ठीक है। सो इनू एक तरीके ना रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी हो गया कि b जो है सॉरी a जो है कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा b दा, ठीक है, कुछ सॉरी b जो है कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, ठीक है। जो मैं ए नू किसी चीज ना मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे को बी आ जाऊगा, सीधी जी गल है ना। सो तुसी कह सकते हो इफ बी इज डिविजिबल बाय, इफ बी इज डिविजिबल बाय ए देन बी इज स्केलर मल्टीपल, स्केलर होएगा इत्थे, ठीक है। कॉमन जी चीज है तो स्केलर ही होगा, बी इज स्केलर मल्टीपल ऑफ ए, इजी सिंपल, ठीक है जी। सो हैंस ए की होगा उन्होंने पूरा पूरा डिवाइड करूगा। ये बहुत ही बेसिक जियां गल्लां ने, सिंपल जियां गल्लां ने, है ना, जो आपां नूं ऑलरेडी पता ने, बट नंबर थ्योरी जो है इत्थों ही स्टार्ट होंदी है। हुण अगर गल कीती जावे इसी नोटेशन दी, नोटेशन इज़ वेरी वेरी इंपोर्टेंट कि नोटेशन की है, ठीक है। आपां मोस्टली देखते हैं कि एक इदां लिखिया जाता है, एक इदां लिखिया जाता है, तो वट इज़ द नोटेशन ऑफ द डिविजिबिलिटी, है ना, उसनूं देख लैंदे आ थोड़ा जिहा। देखो पिछे आपां डिस्कस करके आए हैं कि जदों मेरे कोल जो है b जो है वो a नू की कर रहा, मतलब a जो है वो b नू की कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अपन ने लिखा b इज डिविजिबल बाय, b इज डिविजिबल बाय a, ठीक है। सो इसनू लिखन का एक होर तरीका भी है, इसनू तुसी ऐदां भी लिख सकते हो, ठीक है जी, इसनू ऐदां भी लिख सकते हो। ਇਹਦਾ मतलब भी यही है कि b जो है वो की है a इज डिविजिबल बाय a, ਜਾਂ दूजे शब्दों में तुसी कह सकते हो कि a जो है वो पूरा पूरा की करता है, डिवाइड करता है, ठीक है जी। ए की है वो पूरा पूरा ए डिवाइड्स बी, मतलब ए जो है वो बी नू डिवाइड करता है, तो दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, कुछ भी लिख लो, है ना। सो एदा ए की कहता है कि ए जो है वो बी नू डिवाइड करता है, क्लीयर जी गल है। सो ये नोटेशन जो है वो यूज की जाती है, मोस्टली आप ए पढ़ते आए हैं तो करके थोड़ा बहुत पजल होंदा देखा जाता हर एक नू। सो इसनू ध्यान च रखना है, बस उल्टा कर दो तो लाइन सीधी हो जानी है, ऐदा तुसीं माइंड दे विच क्लीयर रख सकते हो, मीनिंग सेम ही है, ठीक है जी। हुण इहदे कुछ रिजल्ट की गल कर लैंदे आ, कुछ रिजल्ट्स होणगे, उन्हां रिजल्ट्स नू देख लैंदे आ, ठीक है जी। किहड़े रिजल्ट होंगे, सब तो पहली गल आप अपनी सीधी जी लैंग्वेज दे विच लिखिए कि जीरो जो है वो हर एक नंबर नू की कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तुसी कहोगे यस बिल्कुल कर सकता है, सानू कोई डाउट नहीं हैगा, क्योंकि जीरो जो है वो हर एक नंबर नू की कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, ठीक है। हुण अगर यही चीज़ मैं इस नोटेशन दे विच लिखण दी कोशिश करां तो मैं किद्दां लिखूंगी, जीरो डिवाइड्स ए, ठीक है। इसका मतलब कि हो गया जीरो डिवाइड्स ए फॉर ऑल, मेरे को जो ए होएगा वो कोई ना कोई इंटीजर होगा, फॉर ऑल जो ए होगा कोई ना कोई इंटीजर होगा, बट ए की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। इतने भी तो आप यही लिख देना कि ए शुड बी नॉट जीरो, ए मस्ट नॉट बी जीरो, है ना, ए जीरो नहीं होना चाहिए। सो इतने भी आप वही कहांगे कि ए जो है वो मेरे को जीरो नहीं होना चाहिए, ईजी। सो अगर थोड़े को पूछ लिया जाए कि जेकर थोड़े को ए जीरो हो जाता है फिर तो तुम कहोगे जी वो तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गई, और अगर वो जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गई तो मेरे को की हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, सीधी जी गल है। अगर वो जीरो बाय जीरो फॉर्म बन जाती है तो वो मेरे को नॉट डिफाइंड हो जाता है। सैकेंड ये की आ जाता है अपने को, सैकेंड ये आ जाता है कि मेरे को जो वन है, ठीक है जी, वन है वो की होएगा ए नू डिवाइड करेगा, ठीक है। सो वो भी मेरे को ईजी है, क्लीयर है फॉर ऑल। जो ए जो है वो किहदे च बिलोंग करता होगा, इंटीजर दे विच बिलोंग करता होगा, सॉरी, है ना। सो क्लीयर जी गल है। थर्ड अगर आप गल करिए, थर्ड मेरे को की आ जाता है हर एक नंबर अपने आप को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, नो डाउट। इत्थे भी ए इंटीजर दे विच बिलोंग करूगा। ए जो है वो मेरे को की नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अनदर नंबर, ठीक है, क्लीयर है। चलो फोर्थ अगर आप गल करिए फोर्थ की, दिन मेरे को जेकर ए जो है वो बी नू डिवाइड करता है एंड बी अगे दिता होया मैनू, ठीक है, देयरफॉर ए मेरे को रिजल्ट है जो बहुत ही सिंपल जा रिजल्ट है, ठीक है। इसमें तुम अपनी भाषा के लिख के देखो, जिवें आप लिखते होंगे कि बी इज डिविजिबल बाय ए एंड सी इज डिविजिबल बाय बी, तो आप कहांगे सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ए, सी इजी, ठीक है। सो इसनों प्रूफ करना भी कोई इन्ना डिफिकल्ट है नहीं, इसनों आराम नाल प्रूफ किया जा सकता है, प्रूफ की लोड़ है नहीं, बट स्टिल एक बारी आप देख लें कि प्रूफ किया किवें जा सकता है।
ठीक है। सो जेकर मैनू कहते ने कि आ चीज़ है, जेकर मैनू कहा जाता है कि ए डिवाइड्स बी है, तो यदा मतलब आप पिछे पढ़ के आए सी कि ए मतलब बी इज इक्वल टू समथिंग कुछ ना कुछ स्केलर मल्टीपल होगा ए दा, ठीक है। अच्छा फिर ये कहते हैं बी डिवाइड्स सी, अगर बी सी नू डिवाइड कर रहा है तो सी कुछ ना कुछ स्केलर मल्टीपल होगा किदा बी दा, ठीक है। तो अच्छा हुण देखो कि मेरे कोले इन्हां दोनों दे विच मैं बी दी वैल्यू कढ के पुट कर सकती हाँ, बिल्कुल कर सकती हाँ। तो मैंने इत्थों की कीता, मैंने बी दी वैल्यू पुट कर दी सी इज इक्वल टू एम इंटू बी। सो मेरे को कितना आ गया सी इज इक्वल टू एम के ए। हुण तुसीं देखो कि एम भी मेरे को कोई ना कोई इंटीजर है, के भी मेरे को कोई ना कोई इंटीजर है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी कोई ना कोई एन आ जाऊगा, वो भी मेरे को इंटीजर होगा। तो सीधी जी गल है, तो मेरे को की बन गया सी कोई ना कोई स्केलर मल्टीपल हो गया एन का। तो इस तो मैनू की प्रूफ होंदा है, इस तो मैनू सीधा सीधा प्रूफ होंदा है कि ए डिवाइड्स सी ऑल्सो, ठीक है जी। इथों ही रिजल्ट निकलता। सो ईजीली तुसीं की कर सकते हो, अपने रिजल्ट्स नू प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। चलो अगे चलते हैं, नैक्सट चीज़ नू डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये तो अपने को बहुत ही सिंपल जी गल्लां ने, ईजी गल्लां ने, ठीक है। अगे देखो अपने को इदां दी चीज़ां तुसीं कई बार तुहाडे माइंड दे विच रिजल्ट नहीं भी रहिंदा, नो डाउट माइंड दे विच कई बार रिजल्ट नहीं भी रहिंदा, तो उत्थे तुसीं वैल्यूज़ नू पुट करो, वैल्यूज़ नू पुट करके तुहाडे कोल आ जाया करूगा, ठीक है। सो वो आपां देखदे हां भी किवें करना है ना। चलो जी नैक्सट देखो अपने को किया जाता है, नैक्सट इज फिफ्थ वन। हाँ जी फिफ्थ वन मेरे को की है, कहते जेकर ए डिवाइड्स बी है, ठीक है, देन ए डिवाइड्स बी सी भी होगा। कहने का मतलब यही है, जेकर तुसीं अपनी सिंपल जी भाषा च इहनूं समझण की कोशिश करोगे कि जेकर ए इज डिविजिबल बाय ए, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ मान लो 6 है, 6 2 6 पूरा पूरा डिवाइड करता है, यस करता है। सो 6 का कुछ ना कुछ मल्टीपल लाइक 2 ना मल्टीप्लाई कर दो, या 3 ना कर दो, या 4 नाल कर दो, या 7 नाल कर दो, या 100 नाल कर दो, लाख नाल कर दो, वो भी मेरे को पूरा पूरा 2 नाल डिवाइड करूगा, बिल्कुल करूगा। तो वही गल इन्होंने इत्थे कही है, कहते जेकर ए डिवाइड करता है बी नू, तो तुसीं कहोगे की कहोगे कि ए जो है उसदे बी इंटू समथिंग सी, कोई ना कोई नंबर उस मल्टीप्लाई कर दो, वो भी इंटीजर ही होगा, ठीक है, फॉर ऑल इंटीजर होगा, वो मेरे को वो भी मेरे को की करूगा डिवाइड करूगा, ठीक है जी। ए उसनों भी की करूगा डिवाइड करूगा, इजी। 6 प्रॉपर्टी अपन की कहती है, कहते जेकर ए बी नू डिवाइड करता है एंड सी डी नू डिवाइड करता है, इट मीनस ए सी भी बी डी नू डिवाइड करेगा। यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, यू कैन प्रूफ इट ऑल्सो। सो एग्जाम्पल लैके भी कर सकते हो, इसनों प्रूफ भी कर सकते हो, कोई एड्डी डिफिकल्ट वाली गल नहीं। सो ये चीज़ मैनू की कहती है, ये मैनू दसदी है कि बी कुछ ना कुछ स्केलर मल्टीपल होएगा ए दा, ठीक है जी। ये मैनू दस रहा है कि डी कुछ ना कुछ स्केलर मल्टीपल होगा सी दा। सो अगर यदी गल की जाए तो दोनों की करो, सॉल्व कर लो, है ना, सॉल्व करके आ जाऊगा आराम नाल। देखो तो मेरे को की बन गया, मेरे को दोनों की मल्टीप्लाई करके बन गया बी डी इज इक्वल टू के ए इंटू एम सी, ठीक है। सो बी डी मेरे को की हो गया के इंटू एम और ए इंटू सी हो गया, मतलब कुछ ना कुछ स्केलर मल्टीपल हो गया। सो इस स्केलर मल्टीपल मैं नाम दे देनी है एन का, तो मेरे को की बन गया बी डी इज इक्वल टू एन ए सी। एनी डाउट, ठीक है। हुण इहदे विच देखो मेरे को की हो गया, मेरे को बी डी कुछ ना कुछ स्केलर मल्टीपल हो गया, किस दा ए सी का। तो सीधी जी गल है, मेरे को हैंस ए प्रूफ हो गया। सो प्रूफ करना डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑल्सो, जेकर तुसी माइंड के स्किप कर जाने हो। बाकी है बहुत ही ईजी जी थिंक है कि जेकर तुसी ए जो है बी नू डिवाइड कर रहे हैं, सी अगे डी नू कर रहा है, तो ए सी बी डी नू करूगा, ईजी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वन विच इज सेवंथ अपन की दसदी है कि जेकर अपने को ए जो है वो बी नू डिवाइड कर रहे हैं एंड ए जो है वो सी नू डिवाइड कर रहे हैं, देन देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लाइक ए जो है वो बी एक्स प्लस सी वाई नू भी डिवाइड करूगा। फॉर ऑल एक्स ते वाई मेरे को किहदे विचों बिलोंग करते होणगे, कोई ना कोई इंटीजर होणगे। सिंपल ईजी, इसनू किवें करना है, इसनू समझण दा मैथड यही है कि जेकर तुसी देख रहे हो कि ए जो है वो बी नू डिवाइड कर रहा है और ए जो है वो सी नू भी डिवाइड कर रहा है। देखो जेकर ए बी नू डिवाइड कर रहा है तो ए बी दे किसी भी मल्टीपल नू डिवाइड करूगा,
ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ a c ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ a c ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਰੂਗਾ? ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ 5th ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ a b ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, a c ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ a ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ -1 ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ a ਮੇਰੇ ਕੋਲ b - c ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ a ਮੇਰੇ ਕੋਲ b + c ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ। a ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲੇ b ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, a ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲੇ c ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਜੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ a b ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ c ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਮੀਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਜਿੱਥੇ x ਔਰ y ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹਨ? ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ x ਔਰ y ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹਨ? ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਚलिए ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗੀ ਜੋ ਕਿ ਹੋਊਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੋਊਗਾ 0 ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ a ਨੂੰ b ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਨਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਾਈ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੈਸ਼ਨਲ ਲਿਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੋਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ 30 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ? 7.5 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਇਹੀ ਜੇ ਮੈਂ 30 ਨੂੰ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ? 6 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? 30, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈंने ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ? 7 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 28। ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 30 ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, 7 × 4 ਕਰਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? 30 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ a, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ a ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ b ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਇਨਟੂ b प्लस रिमाइंडर। हेयर इज कोशेंट, ये मेरे को की है? कोशेंट है। और ये मेरे को की है? रिमाइंडर है, ठीक है जी। ये मेरे को की है? कोशेंट है। और ये मेरे को की है? रिमाइंडर है। सो इस फॉर्म दे विच इसनू की किया जा सकता है? रिप्रजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो मेरे को की बन गया? मेरे को बन गया a इज इक्वल टू b q प्लस r। हेयर q इज कोशेंट, r इज रिमाइंडर, b इज डिवाइजर एंड a इज डिविडेंड, है ना। बचपन च करता होंगे सी आपां। चलो हुण इहदे विच जो कहानी है वो रिमाइंडर की कहानी यह है कि जिहड़ा तुहाडा रिमाइंडर है वो कुछ भी हो जाए, ध्यान नाल सोच के देखो, जिहड़ा तुहाडा रिमाइंडर है, जिहड़ा तुहाडा ये रिमाइंडर है कि यह 4 तो वड्डा हो सकता है? नहीं हो सकता। जे बाय चांस 4 ਜਾਂ 4 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 5 ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 4 ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸ 1 ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਹ r ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ b ਹੋਊਗਾ। b मतलब ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਹ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਲਿਖ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, r ਜੋ ਹੈ that is always less than b, b ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ 0 ਜਾਂ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 0 ਤੋਂ 0 ਹੋਏਗਾ, ਜੇ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ b ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ जी, जेकर थोड़े को रिमाइंडर 0 है तो तुसी कहोगे कि मेरा जिहड़ा नंबर है दैट इज प्रॉपरली डिविजिबल बाय
बी ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ a इज है ना a ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਪੂਰਾ a इज डिविजिबल बाय b बट अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ रिमाइंडर 0 नहीं है तो ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ a इज नॉट डिविजिबल बाय b ठीक है। सो ये मेरे को डिविजिबिलिटी एल्गोरिथम दसदा मैनू ठीक है जी क्लियर है। हुण देखो इधर इनू करना कित्थे है यूज फॉर एग्जांपल मेरे को कोई भी क्वेश्चन है 132/5 ठीक है जी। हुण इसनू मैं की लिख सकती हाँ इसनू मैं इस फॉर्मेट दे विच लिख सकती हाँ कि 132 इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग कुछ ना कुछ क्वेश्चन होगा और शायद कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी आ सकता है ठीक है। सो इत्थे मैंने पूछ सकते हैं कि वट इज़ रिमाइंडर। सो इत्थे एक गल तो मैंने पता है कि जो रिमाइंडर होगा वो 100% 5 या 5 तो छोटा होगा ठीक है। सो वो अकॉर्डिंग तुसी ईजिली जो है अपने वैल्यूज़ नू पुट करके जिवें मान लो मैंने इत्थे पूछा गया 4 ऑप्शन देतियां कि वट इज़ क्वेश्चन एंड रिमाइंडर तो तुसी वैल्यूज़ नू पुट करो तो वैल्यूज़ नू पुट करके थोड़ा ईजिली की आ जाऊगा आंसर आ जाऊगा ईजी। एक होर गल जो रिमाइंडर है इट कांट भी नैगेटिव ये नैगेटिव नहीं हो सकता क्यों आपां हुणी पढ़ के आए पिछे कि तुसी कदे देखिया नहीं होना कि जो मैंने डिवाइड की तो मेरे को रिमाइंडर माइनस आ रहा जे आ रहा तो तुसी गलती कर रहे हो है ना। सो रिमाइंडर कांट भी नैगेटिव ईजी ठीक है जी। चलो अगे चलते हाँ अगली चीज़ नू डिस्कस करते हैं विच इज़ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर प्राइम एंड कंपोजिट नंबर ठीक है। सो प्राइम एंड कंपोजिट नंबर की होंदे ने क्योंकि आपाने नंबर थ्योरी दे विच यही चीज़ां पढ़नियां ने सो ये आपां नूं पता होना चाहिए। जेकर तुसीं फैक्टर्स की गल करते हो ठीक है फैक्टर्स की गल करते हो मैंने की किते फैक्टर्स बनाए फैक्टर्स बनाने आंदे ने सबनों ठीक है आने भी चाहिए ने। लैट मैंने इत्थे नंबर लिख ले कि मेरे को कुछ नंबर्स ने नंबर्स मैं 1 तो लैके 10 तक लिख लैनी हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इदा करके मैं नंबर्स लिख लैनी हाँ। और इधर मेरे को की होणगे इन्हां दे फैक्टर्स मैं देख लैनी कि इन्हां दे किहड़े-किहड़े फैक्टर्स होणगे। इहदे मेरे को किन्ने फैक्टर हो गए 1 इहदे मेरे को किहड़े-किहड़े फैक्टर होणगे 1 एंड 2 ठीक है। इहदे मेरे को किहड़े-किहड़े फैक्टर होणगे 1 एंड 3 4 दे मेरे को किहड़े-किहड़े होणगे 1 2 ठीक है एंड 4 5 दे मेरे को किहड़े-किहड़े होणगे जी 1 एंड 5 6 दे मेरे को किहड़े-किहड़े फैक्टर होणगे 1 2 3 एंड 6 7 ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ 1 ਐਂਡ 7 8 ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ 1 2 4 ਐਂਡ 8 9 ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ 1 3 ਐਂਡ 9 ਐਂਡ 10 ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ 1 2 5 ਐਂਡ 10 ठीक है। सो इत्थे मेरे को नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे को किन्ने बन गए नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे को अच्छा एक फैक्टर है 2 फैक्टर ने 2 फैक्टर 3 फैक्टर 2 4 2 4 3 एंड 4 सो इदा करके मेरे को नंबर ऑफ फैक्टर्स मैंने देखे तो सीधी जी गल यह है कि थोड़े को नंबर ऑफ फैक्टर्स 1 भी हो सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 भी हो सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स थोड़े को 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं अप टू सोन किन्ने भी हो सकते हैं। बट जेकर थोड़े को सिर्फ 2 फैक्टर्स बन रहे हैं सिर्फ 2 फैक्टर्स बन रहे हैं तो वह नंबर्स थोड़े कोल की होंगे जी प्राइम नंबर्स होंगे। हुण इहदा मतलब ये नहीं भी तुसीं गलती करके 4 के 2 फैक्टर बना रहे हो एक 1 ते एक 2 4 लिख ही नहीं रहे वो थोड़ी मिस्टेक है। अगर थोड़े कोल 2 फैक्टर्स ने तो थोड़े कोल सिर्फ यही फैक्टर्स बनणगे 1 एंड इटसेल्फ ठीक है। सो जिन्हां दे सिर्फ 2 फैक्टर्स होंदे ने उन्हां नूं आपां की बोलते हाँ प्राइम नंबर बोलते हैं ठीक है जी। और जिन्हां दे मोर देन 2 होंदे ने देयर इज़ नो कंडीशन कि 3 होने चाहिए ने 4 होने चाहिए ने 5 होने चाहिए ने जिन्ने मर्जी होण डजंट मैटर बस घट तो घट 3 होने चाहिए ने तो वो मेरे को जिहड़े नंबर्स होंदे ने इन्हां नंबर्स नूं आपां की बोलते हाँ कंपोजिट नंबर बोलते हाँ। हुण तुसीं कहोगे मैम ये तो ठीक है वट इज़ 1 मेरे को की होया। सो 1 इज़ अ नंबर विच इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट ठीक है। नाइदर ये प्राइम होंदा और नॉर ये की होंदा कंपोजिट होंदा मतलब ना ही ये प्राइम होंदा ना ही ये कंपोजिट होंदा। क्यों क्योंकि प्राइम के अंदर 2 फैक्टर होने चाहिए ने ठीक है कंपोजिट के अंदर मेरे को 3 तो वध फैक्टर होने चाहिए ने ठीक है। बट प्राइम दे विच तो एक ही 1 दे विच तो एक ही फैक्टर होंदा है। सो दिस इज़ अ नंबर जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है ईजी ठीक है क्लियर है। आगे चलिए जी हाँ जी अगे चलते हाँ अगे अगर आप गल करिए कि कुछ प्राइम दे विच आपां नूं चीज़ां ने जिहड़ियां पता होणियां चाहीदियां ने लाइक 2 एक लोता इहो जिहा नंबर है जिहड़ा कि हुंदा ईवन प्राइम नंबर हुंदा तुसीं होर जिन्ने मर्जी प्राइम नंबर्स लिख लो जिन्ने तुसीं लिख सकते हो ठीक है वो कदे भी ईवन नहीं होगा। ये एक लॉजिकल जा रीजन तुहानूं पता ही होगा कि जिहड़े भी अगे जाके 2 का मल्टीपल ईवन नंबर लिखोगे तो वो 2 का मल्टीपल होगा तो वो एक फैक्टर 110% फिक्स है भी 2 तो होगा अपने आप तो इलावा तो 1 तो इलावा 2 एक फैक्टर होगा। सो वो अपने को प्राइम नंबर नहीं होंगे बट सिर्फ 2 ही है जिहड़ा कि हुंदा प्राइम नंबर हुंदा और ईवन भी हुंदा
ठीक है। सो ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸਮੋਲੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ, ਸਮੋਲੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 2 ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ठीक है। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਣ ਕੰਸੀਕਿਊਟਿਵ ਵੀ ਹੋਣ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਸੀਕਿਊਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਸੀਕਿਊਟਿਵ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰਾ ਮੈਥ ਫਰੋਲ ਦੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਤੇ 3 ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਨੇ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ देयर इज अ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਟਵਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਟਵਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਟਵਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जोड़े, है ना, ट्विन जोड़े। तो हुण ये अपने कोल की हुंदे ने 2 प्राइम नंबर, ये मेरे कोल हुंदे ने जी 2 प्राइम नंबर्स whose difference is 2। वो प्राइम नंबर जिन्हां दा डिफरेंस 2 हुंदा है are also known as ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है जी, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। इतने फिल कर लियो ट्विन प्राइम नंबर। हुण फॉर एग्जांपल 3 ले लो एंड 5 ले लो, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, दोनों के विच डिफरेंस 2 है, ठीक है। सो यही कोई नैसेसरी नहीं है कि हाँ जी यही होगा, तुसीं कोई भी नंबर चक लो, बहुत सारे इदां दे नंबर होणगे जिहड़े ट्विन प्राइम होणगे, ठीक है। कई बार ऑड नंबर लगातार 2 होंदे ने, ठीक है, ऑड नंबर जिहड़े कि ट्विन प्राइम होंदे ने। सो ईजीली तुहानूं बहुत सारे नंबर्स मिल जाणगे, इहदे विच कोई इदां दी कंडीशन नहीं है भी नहीं होणगे, आराम नाल मिल जाणगे बहुत सारे नंबर, ठीक है। लाइक तुसीं 13 ते 11 नूं लै लो, 11 एंड 30, है ना, तो अ लॉट ऑफ नंबर्स आर देयर जिहड़े ट्विन प्राइम होंदे ने। चलिए अगे, एक अपने कोल बहुत ज़्यादा फेमस है दैट इज को प्राइम। हुण को प्राइम तो तुहानूं पता भी होगा कि को प्राइम नंबर किहड़े हुंदे ने, वो नंबर जिहदे विच HCF ਜਾਂ GCD, वट इज़ द मीनिंग ऑफ HCF एंड GCD, इन्हों आप डिस्कस करांगे। HCF हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, GCD हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, कुछ भी बोल लो तुसी। तो ये अपने को HCF ਜਾਂ GCD कॉमन होंगे। हुण जेडे मेरे को 2 नंबर्स होंगे, कोई भी 2 नंबर्स whose HCF, ठीक है, इज 1, ਜਿਹਦਾ HCF ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇ 1 ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ 4 5 ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। HCF ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੇ, ठीक है, कॉमन कुछ भी नहीं है, HCF 1 है तो को प्राइम है। हुण को प्राइम है तो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि ये जो माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਂਦਾ है, वैसे आप मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं तो इदा का ईजी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बट स्टिल अगर आंदा है तो कि जो 4 है वो तो प्राइम नंबर है नहीं। सो इत्थे ये चीज़ मैटर नहीं करती कि तुहाडे कोल जिहड़े नंबर्स ने वो प्राइम हैगे ने या नहीं हैगे ने, ठीक है। वो प्राइम नहीं भी हो सकते, प्राइम हो भी सकते हैं, वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इत्थे 4 एंड 9 ले ला, तो मेरे को 4 भी प्राइम नंबर नहीं हैगा, 9 भी प्राइम नंबर नहीं हैगा, पर दोनों के विच कॉमन कुछ नहीं हैगा, दोनों के विच HCF 1 आ गया। जेकर दोनों के विच HCF 1 आ गया तो आप कहांगे कि ये जो हैगे ने ये को प्राइम नंबर ने। ये किहड़े नंबर ने जी, को प्राइम नंबर ने। ईजी समझ आया प्रॉपरली, ठीक है। सो ये चीज़ मैटर ही नहीं करती कि तुहाडे कोल अंदर वाले जो नंबर्स ने वो तुहाडे कोल की ने, प्राइम ने या नहीं ने, ठीक है। सो HCF तुहाडे कोल की होना चाहिए, ग्रेटर दैन 1 होना चाहिए, ठीक है। हुण जेकर आप HCF की गल कर रहे हैं, GCD की गल कर रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ा जिहा डिस्कस कर लैंदे हां। वट इज़ HCF और GCD? GCD ये फुल फॉर्म की है? ये फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। और जेकर तुसीं गल करो HCF, ये फुल फॉर्म की है? ये फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द डिवाइजर और फैक्टर। डिवाइजर की करता है डिवाइड करता प्रॉपरली, फैक्टर का भी वही काम होंगे। सो ग्रेटेस्ट ते हाईएस्ट दे विच भी कोई फर्क नहीं है, तो एक ही चीज़ के 2 नाम ने, विच इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, ठीक है। हुण मेरे को लेट मेरे को कोई भी 2 नंबर ने A एंड B, ठीक है जी, और ये दोनों नंबर एवं दे नहीं जो इंटीजर दे विच बिलोंग करते हैं, ठीक है। लेट मैं कोई भी अपने बोलो एक एग्जांपल ले लैनी हाँ, विच इज लाइक 4 एंड 5, ठीक है, 4 एंड 5 नहीं,
20 30 ਲੈ ਲਓ, ठीक है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ कॉमन आ ही जाऊगा। तो 20 के फैक्टर्स मेरे को किहड़े बनते हैं, मेरे को बनते हैं 1 2, ठीक है जी, 4 5 10 एंड 20, इदा करके मेरे को इसके फैक्टर्स बनते हैं। 30 के फैक्टर्स किहड़े बनते हैं, 30 के फैक्टर्स बनते हैं 1 2 3 5 6 7 8 9 10 15 एंड 30, कोई मिस नहीं होया, ठीक है। सो ये मेरे को 30 के फैक्टर्स बनते हैं। द हाईएस्ट सब तो वड्डा कॉमन नंबर इन्हां दोनों दे विचों किहड़ा है, जिहड़ा उपर वाले च भी होवे, जिहड़ा नीचे वाले च भी होवे। तो मैं देख पा रही हाँ कि सब तो वड्डा कॉमन नंबर इन्हां दोनों दे विच 10 है, क्योंकि 20 नीचे नहीं हैगा, 15 30 उपर नहीं है, ठीक है। सो मेरे को इन्हां दोनों का HCF कितना आ गया जी, मेरे को इन्हां दोनों का HCF कितना आ गया, 10 आ गया, ईजी। सो सब तो वड्डा कॉमन नंबर ही अपना की हुंदा है, HCF हुंदा है, ठीक है। सब तो वड्डा कॉमन नंबर ही अपने कोल की हुंदा है, HCF हुंदा है, ईजी। हुण आपां इसनूं रिप्रजेंट किवें करदे हां, जिहड़ी इसनूं डिनोट करन दा तरीका हुंदा है, हाउ वी कैन डिनोट। सो इसनूं डिनोट किया जाता है लाइक दिस, AB, ठीक है। सो इसनूं रिप्रजेंट करन दा तरीका है, इहदा मतलब आपां की गल कर रहे हैं, आपां HCF दी गल कर रहे हैं, ठीक है। ब्रैकेट दे विच AB लिख के मतलब की है, आपां ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दी गल कर रहे हैं, ठीक है। अगे भी इसे करते हैं, हाँ जी। सो इसनूं आपां रिप्रजेंट करते हैं लाइक दिस, ठीक है। मैंने अपने वालों लैट कर लिया कि A ते B दा जिहड़ी GCD है वो मेरे को कितनी है, D है, ठीक है। A ते B दी जिहड़ी GCD है वो मेरे को D है। तो कॉमन जी चीज़ है, जिहड़ा D है वो A नूं भी प्रॉपरली डिवाइड करता होगा, एंड जिहड़ा D है वो प्रॉपरली B नूं भी डिवाइड करता होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिहड़ी तुसीं उहदी एग्जाम्पल लई सी, उस एग्जाम्पल नूं लै लो। मैंने इत्थे 20 ते 30 लिया सी, मेरे को 20 एंड 30 दी जिहड़ी GCD है वो मेरे को कितनी आ गई, 10 आ गई। तो तुसीं आप ही देख पा रहे हो 10 20 नूं भी पूरा डिवाइड करदा है, ते 10 30 नूं भी पूरा डिवाइड करदा है, ठीक है। हुण तुसीं कहोगे मैम ये तो कोई गल नहीं बनी, इत्थे तो फिर 2 भी आ रहा है, 2 भी पूरा 20 नूं डिवाइड करता है, तो 2 भी पूरा 30 नूं डिवाइड करता है। इन दैट केस फिर तो मेरे को 2 GCD हो गए, नहीं। तो देखो हो सकता है कोई होर नंबर तुहाडे कोल डिवाइड करता होवे। मान लो मैंने कोई C ले लिया जो A नूं भी डिवाइड करता है, तो B नूं भी मतलब किते ना किते दोनों च कॉमन हैगा, ठीक है। तो इन दैट केस ये जरूरी है भी जिहड़ा C होगा तुहाडे कोल वो तुहाडे D तो जां तां छोटा होएगा जां उसदे इक्वल होएगा, एंड वो C D नूं भी डिवाइड करता होगा। देखो हुण यही चीज़ इत्थे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखो कि जिहड़ा 2 है वो मेरे को 10 तो छोटा है, बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा फिर 2 10 नूं डिवाइड करदा है, बिल्कुल करदा है। सो यही चीज़ होगी अपने कोल प्रॉपरली समझण दी कि GCD है कि क्लीयर है जी। तो कॉमन फैक्टर की जो तुसीं गल करते हो तो A ते D का जिहड़ा कॉमन फैक्टर है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे को D है, तो मतलब D A नूं भी डिवाइड करूगा तो D B नूं भी डिवाइड करूगा। बट अगर कोई इदा दा अनदर नंबर भी अवेलेबल है जो दोनों डिवाइड करता है तो 110% वो नंबर D तो छोटा होगा, ਜਾਂ उसनूं पूरा डिवाइड तो करूगा ही करूगा, उस तो छोटा होगा ਜਾਂ उसके इक्वल होगा, होर कोई पॉसिबिलिटी ये विच बनती ही नहीं है। क्लीयर, उम्मीद है तो क्लीयर होगा। अगली चीज़ में थोड़ा डिस्कस कर लेने, ठीक है। ये कुछ चीज़ा ने जो थोड़ा पता होनी चाहिए ने कि जो भी तुम 2 नंबर्स की GCD कढोगे वो या तो 1 हो सकती है या 1 तो बड़ी हो सकती है। ये ना सोचियो कि मैंने GCD कढ़ी तो वो मेरे को 0 या नैगेटिव के आ गई, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो या तो थोड़े को कॉमन फैक्टर कॉमन जी चीज़ है, या तो 1 होगा या 0 होगा, सॉरी 1 होगा या 1 तो बड़ा होगा, ठीक है। इस तो बाद अगर गल की जाए हुण इत्थे साइन का दूर दूर तक फर्क नहीं हैगा। मान लो तुसी AB का GCD कढ़ ली, माइनस AB की GCD कढ़ ली, A माइनस B की GCD कढ़ ली, या माइनस A माइनस B की GCD कढ़ ली, तो दोनों च दूर दूर तक फर्क नहीं पैंदा। मतलब तुसी आप ही सोचो कि जेकर मैं 20 ते 30 अगे नैगेटिव साइन लगा दा तो की इन्हां दे कॉमन फैक्टर चेंज हो जाएंगे, नहीं चेंज होंगे, कॉमन फैक्टर तो वही रहेंगे ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 10 ही रहूगा, ठीक है। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी फर्क नहीं पैंदा। सो ये अपने को सीधी जी गल है, सारे की होंगे 110% इक्वल ही होंगे, ठीक है जी। क्लीयर है, हाँ जी। इसके होर अगर आप गल करिए थोड़ी बहुत, हाँ जी, इस अगर गल की जाए जो GCD होंगी है, ठीक है। मतलब जो तुसी देखा सी कि A ते सॉरी इत्थे D लिखता मैं, A ते B की जो GCD सी वो D आई सी, मतलब कॉमन फैक्टर D आया सी। यह मेरे को की होगा इज़ ऑलवेज यूनीक, मतलब हर एक पेयर का
दो नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है वो यूनीक होया करूगा, ठीक है जी, वो यूनीक होया करूगा। ऐ नहीं होगा कि तुम दो नंबर्स का जीसीडी कढ़ रहे हो तो थोड़े को दो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गए, नहीं, थोड़े को इको ही कॉमन फैक्टर आया करूगा, ठीक है। सो और इस इस जीसीडी ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ लिख सकते हो, ax + by ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ लिख सकते हो, ठीक है। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਤੇ y ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੰਟੀਜਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ठीक है जी, जिथे थोड़े को x ਤੇ y की होणगे किसी ना किसी इंटीजर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ x ਤੇ y ਦੀ ਫਾਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ x ਤੇ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ठीक है। x ਤੇ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, x ਐਂਡ y ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, x ਐਂਡ y ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਤੇ 30 ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 20 ਤੇ 30 ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੈਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ax + by ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇ, d ਆਵੇ। ਬਟ ਮੈਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x और y ਦਾ ਜੋ जीसीडी है वो मेरे को कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। और इस अकॉर्डिंग तुम इसको ईजिली देख सकते हो, ठीक है जी, क्लीयर है। तो इदा की कोई एक एग्जाम्पल तुम मैनू जरूर बना के कमेंट सैक्शन के दसियो कि हाँ जी इदा की एक एग्जाम्पल बनती है। सो ये एग्जाम्पल यही होएगी, इतना तुम देख सकते हो, ठीक है। सो आराम नाल हो जाऊगा, ठीक है जी। चलो बाकी दी चीज़ां आप कल की क्लास के डिस्कस करांगे, अज लिए इन्ना ही सफिशिएंट करते हैं। तो उस तो बाद तुहाडी जो यस हाँ जी अज लिए इन्ना ही करते हैं। स्टिल कोई भी कितने भी डाउट होया दैन कमेंट सैक्शन के पूछ सकते हो कि हाँ जी मैम इतने डाउट है। और ये टॉपिक अपना नियर अबाउट 4 या 3 डेज़ के कंप्लीट हो जाऊगा। आई विल ट्राई कि 3 दिन या 4 दिन के टॉपिक 4 दिन के तो हो ही जाना है, थोड़ा जल्दी करांगे तो 3 दिन के भी हो सकता है। सो आई विल ट्राई कि जल्दी हो जाए, ठीक है। एंड दैट्स इट, ठीक है जी। तो लाइक कर दो अगर नहीं किया तो, शेयर कर दो अगर नहीं किया तो, एंड सबसक्राइब कर दो अगर नहीं किया, ठीक है। सो इन्नी की ड्यूटी थोड़ी बनती है, बाकी मैं अपनी ड्यूटी आई थिंक सो निभाई जानी है ना। तो तुम भी निभाओ, लाइक शेयर एंड सबसक्राइब करो ज़्यादा तो ज़्यादा। थोड़ा बहुत आप होर भी बहुत चीज़ा सारिया चीज़ा करांगे, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस तो थोड़ी तैयारी जो है वो बढ़िया तरीके होंगी रहूगी, ठीक है जी, क्लीयर। थैंक यू सो मच।